यूपी में मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों पर चल रहे बुलडोज़र को लेकर क्या कहा है मुसलमानों के सबसे बड़े नेता महमूद मदनी ने। क्या दी है उन्होंने चेतावनी, हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि उन्होंने एक रेड लाइन तय की है। क्या है धैर्य की सीमा, क्या है और कहां तक मुसलमान रुकेगा, ये भी उन्होंने बताया है। क्या करेगा अगर उसकी धैर्य की सीमा टूट गई। और आखिर में एक खबर ऐसी भी कि जब बिना बताए एक मंदिर पर चल गया बुलडोजर तो क्या हुआ। यह खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक खास इलाके में खास तरीके से गरज रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में यूपी नेपाल सीमा की। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये ऐसे इलाके हैं जहां से नेपाल की सीमा सटती है। और इसी सीमा पर, जो कि बिल्कुल नेपाल की सीमा है, यहाँ के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सरकारी ज़मीन या अवैध ज़मीनों पर कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर, और ख़ास करके मदरसे, मजार, इस तरीके की कि अगर धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं तो सरकार चिन्हित करके, जांच करके उस पर बुलडोज़र चला रही है। ये बात अब इस कदर मुसलमानों में बैठ गई है कि उनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके जो धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, सरकार उन पर बुलडोज़र चला रही है। ऐसे में जमाते उलेमाए हिंद के जो सबसे बड़े चेहरे हैं महमूद मदनी, उन्होंने लखनऊ में एक जलसे में कुछ बड़ी बातें कह दी। और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत अहम है और उन्होंने इसे अपने धैर्य की परीक्षा का नाम दिया है। उन्होंने मुसलमानों को कहा है कि अगर इसी तरीके से ये बुलडोज़र चलते रहे तो उनके धैर्य की जो सीमा है वो टूट जाएगी। और जब टूट जाएगी तो क्या होगा, सुनिए खुद उनके मुंह से, जो जमाते उलेमाए हिंद के सबसे बड़े चेहरे हैं महमूद मदनी। सुनिए। हम बिरादरान वतन में वो लोग जो समझदार हैं, बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी, लेकिन मौत सिलसिले को ख़त्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। तो आपने सुना क्या कहा महमूद मदनी ने। कहा कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आए तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर वो जिंदगी और मौत का ही रास्ता होगा। यानी कि एक तरीके से ये खुलेआम चेतावनी है, खुलेआम धमकी भी कह सकते हैं। लेकिन उनका एक लाइन कहना और है कि अगर जब तक ये नहीं हो रहा तब तक हम बचने के रास्ते ढूंढते रहेंगे। सुनिए उनकी बातें। जब तक ये नहीं है तब तक हम भी बहाने ढूंढेंगे बचने के, दूसरे तरीकों से। भाई अच्छा ठीक है, वक्त दे दो, हम इसे ठीक करा लेंगे। जो हो सकता है कानूनी सहारा कोर्टों का। महमूद मदनी अपने पूरे तेवर में थे और सबसे ज़्यादा इन दिनों जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर, खास करके उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर जो बुलडोज़र गरज रहे हैं, उसके बाद से ढेरों मौलानाओं ने और ख़ास करके इनके जितने भी संगठन हैं, सभी ने इस पर सवाल खड़े किए। और ढेरों चूँकि मदरसे हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा मदरसे सील हो चुके हैं। कई ऐसे जो अवैध या यूँ कह लें सरकारी ज़मीनों पर बने हुए मजारे हैं, उन्हें ध्वस्त किया गया है। उसके बाद से इन्होंने एक रेड लाइन भी खींची है सरकार के लिए। वो आपने सुन लिया कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आए तो कहाँ तक जाएंगे। लेकिन एक सीमा रेखा इन्होंने अपने मौलवी, मौलानाओं और उन संस्थाओं के लिए भी खींची है कि आपको क्या करना है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो आप अपने कागज पत्तर ठीक कर लें। आपको किसी दूसरे की ज़मीन या फिर किसी भी अनैतिक ऐसी जगहों पर ऐसे संस्थान खड़े नहीं करने हैं। साथ साथ ऐसे संस्थान बनाने के लिए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो बच्चों की संख्या सीमित करना हो या फिर फायर फाइटिंग के लिए उपाय करने हों,
ये सब करें, यानी कि सरकार के पूरे परमिशन के बाद खोलें, और अगर नहीं है तो अपने मदरसे बंद कर दें। तो ये लाइन उन्होंने अपने लोगों के लिए भी खींची है। सुनिए क्या कह रहे हैं महमूद मदनी। सही के लिए क्या है, मदरसा अपनी जाती जमीन में हो, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो, बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और आखिर में वो चेतावनी भी उन्होंने दे दी कि मुसलमान अगर मरने से डरेंगे तो क्या होगा। मुसलमान वो कौम है, बकौल महमूद मदनी, जो मरने से नहीं डरती, और अगर मरने से डरे तो फिर गुलाम बन जाएंगे, और वो स्थिति नहीं आएगी। यानी कि अब बात मरने मारने, जीवन और जीवन लेने देने तक आ गई है। किस तरीके का ये माहौल इस वक्त तैयार हो रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। सुनिए उनकी ये बातें, जब वो कह रहे हैं कि हमारे मौत के बाद भी, हमारे मरने से ये सिलसिला बंद नहीं होगा। सुनिए महमूद मदनी को। और एक बात और याद रखिएगा, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। ना गुलाम थे, न हैं, और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज मंजूर है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में एक इस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई रोकी नहीं, या रोकी नहीं गई, या यूं ही बुलडोज़र चलते रहे, तो आने वाले वक्त में ये मामला बेहद संगीन रूप ले सकता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो अगर बुलडोज़र मदरसे पे, बुलडोज़र अगर मज़ारों पर चल रहा है तो शायद बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर यूं कहें कुछ लोगों को तो शायद अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर यही बुलडोज़र गलती से भी मंदिर पर चल गया तो क्या स्थिति होती है। बस्ती के शहर कोतवाली के इलाके में बीती रात PWD के रोड चौड़ीकरण के मामले में जब बुलडोज़र गरजा तो एक पुरानी पौराणिक, जिसे काली मंदिर कहा जाता है, वो उसकी जद में आ गया। यानी कि बिना किसी पूर्व सूचना के या लोगों की जानकारी के बगैर इस मंदिर पर भी बुलडोज़र चल गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, जब बस्ती में ये बुलडोज़र चल रहा था, मंदिर टूटे, और मंदिर को टूटने की जानकारी जब हुई तो लोग आक्रोशित हो गए, और इतने आक्रोशित हुए कि ऐसा लगा मानो यहाँ बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर हिंसा भी हो जाएगी। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको लगेगा कि बुलडोज़र जब दोनों तरफ चलने लगता है तो क्या होता है। और जब ये बुलडोज़र चल रहा था, अचानक से बड़ी तादाद में हिंदुवादी संगठन के लोग पहुंच गए, और उनका कहना था कि यहाँ एक पौराणिक काली मंदिर है, वो भी इस बुलडोज़र की जद में आ गया। खैर, समझा बुझाकर मामला शांत हुआ, लेकिन दरअसल ये मामला ऐसा था कि इस मंदिर को तोड़े जाने का कोई पहले से किसी को सूचना दी ही नहीं गई थी, और जब PWD ने सड़क बनाने के नाम पर बुलडोज़र चलाया तो ये मंदिर भी टूट गया। बात साफ है, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, अगर सड़क के किनारे हैं तो ये हटेंगे। ये सरकार का नियम है, कानून है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफा आक्रोश इसमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सबको ये बात समझना होगा कि बुलडोज़र न तो जाति देखेगा, ना ही धर्म। ये दोधारी तलवार है, और कटेगा तो कोई भी। आज का यूपी में बस इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर ये पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और यूपी तक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।